ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देखिए, प्रदेश में निकाली जा रही परिवर्तन यात्राओं को लेकर बीजेपी नेता आत्ममुग्ध हैं। परिवर्तन यात्राओं में उमड़ रही भीड़ को लेकर बीजेपी नेता मान बैठे हैं कि ये भीड़ कांग्रेस सरकार की विदाई और सत्ता परिवर्तन का प्रतीक है। हालांकि भीड़ तो सीएम गहलोत के कार्यक्रमों में भी बहुत उमड़ रही है, लेकिन बीजेपी नेता इसे सरकारी भीड़ कहकर पल्ला झाड़ते हैं और आरोप लगाते हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कार्यक्रमों में उमड़ रही ये भीड़ ही चुनावी जीत का पैमाना है? एक रिपोर्ट के माध्यम से आप समझ लीजिए। प्रदेश के चारों दिशाओं से बीजेपी की परिवर्तन यात्राएं निकल रही हैं। इन यात्राओं के दौरान सभाओं में भीड़ भी उमड़ रही है। इस भीड़ को देखकर बीजेपी नेता भरपूर गदगद है। भीड़ के आधार पर ही वो ये मान बैठे हैं कि ये सत्ता परिवर्तन का आगाज है। ये बात दूसरी है कि परिवर्तन यात्राओं को सफल बनाने के लिए बीजेपी के स्थानीय नेताओं को टास्क दिया गया है। यात्राओं के दौरान संयोजक के साथ ही हर जगह सभा को सफल बनाने के लिए अलग से प्रभारी और सहप्रभारी तय किए गए हैं। वहीं सभाओं के दौरान भीड़ जुटाने के लिए भी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। परिवर्तन यात्राओं के दौरान भीड़ जुटाने के लिए टिकट के दावेदारों के साथ ही विधायक और प्रत्याशी रहे नेताओं को भी टारगेट दिया गया है। एक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 30 तक दावेदार है। ऐसे में सभी दावेदारों को छोड़ दें तो आधे तो संख्या इकट्ठा करने के लिए ताकत दिखा रहे हैं। कामा और सगरिया विधानसभा क्षेत्रों सहित 1-2 जगह तो भीड़ जुटाने के लिए स्थानीय नेताओं ने महिला डांसर तक बुला ली। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी दावा करते थक नहीं रहे कि परिवर्तन यात्राओं को अपार जन समर्थन मिल रहा है। चारों यात्राओं में अब तक 499 स्थानों पर स्वागत किया गया है। ये परिवर्तन यात्रा बीजेपी की नहीं, जनता की परिवर्तन यात्रा है। चारों यात्राएं 3118 किलोमीटर तक अभी तक सफर पूरी कर चुकी हैं। इनमें केंद्र के 9 मंत्री शामिल हो चुके हैं। अरुण सिंह की माने तो कई जगह स्वागत सभाओं में 5-5 हजार से ज्यादा लोग आ रहे हैं। इससे साफ लग रहा है कि राज्य की गहलोत सरकार की विदाई तय है। हालांकि प्रदेश प्रभारी से पूछा कि भीड़ तो अशोक गहलोत और कांग्रेस की सभाओं में भी आ रही है, क्या भीड़ सत्ता का पैमाना है? इस पर अरुण सिंह ने कहा कि ये तो वक्त तय करेगा। छोटे छोटे स्थानों पे आकर के एकत्रित होकर के एक ही नारा लगा रहे हैं कि साथ आए परिवर्तन लाएं, आ रही भाजपा सरकार। अभी तक यात्रा चारों यात्राओं का अगर मिला देंगे तो 499 लगभग 500 स्थानों पे स्वागत हुआ है। लोग आकर के यात्रा में भागीदारी सुनिश्चित किए हैं। इससे पहले बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने उदयपुर में कुछ ऐसा ही दम भरा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा अब जन जन की यात्रा बन गई है। प्रदेश के हर कोने से इस यात्रा को जनता का अपार समर्थन और स्नेह मिल रहा है। अपार समर्थन है। आप वीडियोस, फोटोज और आप लोग तो इसमें सहभागी हैं। जिस प्रकार का आगाज हुआ और आगाज के बाद लगातार स्वागत और सभाएं हैं। प्रत्येक दिन एक सभा होती है, बाकी रास्ते में स्वागत होते हैं। इस प्रकार का अभूतपूर्व समर्थन जनता का मिल रहा है, वो अविस्मरणीय, अद्भुत है। सिर्फ राज्य स्तर के नेता ही नहीं, केंद्रीय मंत्री तक इस दावे को करने में पीछे नहीं कि अब परिवर्तन हो के रहेगा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर तो यहाँ तक कह गए कि 10 घंटे की परिवर्तन यात्रा में जगह जगह स्वागत के लिए जन सैलाब उमड़ा है। उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा जन सैलाब नहीं देखा। इस 10 घंटे की यात्रा में मैंने जो अथाह समूह लोगों का सैलाब जगह जगह स्वागत के लिए उमड़ा है, ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा जन सैलाब नहीं देखा। कुल मिलाकर फिलहाल बीजेपी के तमाम नेता और केंद्रीय मंत्री परिवर्तन यात्राओं में लोगों की भीड़ देखकर कहते घूम रहे हैं कि ये परिवर्तन की बयार है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि महिला डांसरों के नाम पर जुटाई गई भीड़ क्या सत्ता परिवर्तन का आधार बनेगी, या फिर टिकट के दावेदारों के दम पर कार्यकर्ताओं की भीड़ को सत्ता परिवर्तन के लिए आम जनता की पीड़ा और आवाज माना जा सकता है? बीजेपी नेताओं के पास फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी हमसे लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे, बिना किसी देरी के उनसे करेंगे बातचीत। विष्णु, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। बीजेपी का दावा है कि परिवर्तन यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है। मान लिया दोनों की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, लेकिन क्या ये भीड़ वोटों में कन्वर्ट होगी? ये बड़ा सवाल है।
बिल्कुल ये सही है, क्योंकि भीड़ कार्यक्रम में उमड़ती है और इसके लिए टारगेट भी दिए जाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री की सभा हो या बीजेपी की परिवर्तन यात्राएं। तमाम जगह भीड़ को इकट्ठा करने के लिए टारगेट दिए जाते हैं, क्योंकि सभा सफल बनाया जाए, किस तरह से इस कार्यक्रम को पूरा सफल बनाया जाए। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि जो मुख्यमंत्री की सभाएं हो रही है, जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें सरकारी भीड़ है, यानी सरकारी तंत्र है वो लगता है और भीड़ लेके आता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सवाल यहाँ भी उठता है कि बीजेपी की ओर से जो परिवर्तन यात्रा के दौरान या अन्य कार्यक्रमों में जो भीड़ आती है, उसके लिए बाकायदा टारगेट दिए जाते हैं। यहाँ बात अगर परिवर्तन यात्राओं की जाए तो यहाँ पर स्वागत सम्मान के लिए या परिवर्तन यात्राओं में जो सभा हो रही है उसके दौरान भीड़ इकट्ठी हो रही है। ये तय है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन ये सही है क्योंकि लगातार जो बीजेपी में टिकट के दावेदार हैं उनको टारगेट दिए गए हैं कि वो भीड़ जुटाएं। इसके अलावा वहीं दूसरी ओर एक दो जगह तो ये भी देखा गया है कि बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भीड़ जुटाने के लिए महिला डांसरों तक को बुला लिया। कामा विधानसभा क्षेत्र के साथ ही संगरिया विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के मामले सामने आए हैं। संगरिया विधानसभा क्षेत्र में हरियाणवी जो डांसर है उसको यहाँ बुलाया गया कार्यक्रम में, वहीं कामा में भी बुलाया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं, क्या भीड़ जुटाने के लिए ये तरीके एक जो संगठित पार्टी है या संयमित पार्टी है उसको जो सही है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं सही है। दूसरी ओर जो बीजेपी के तमाम कैंडिडेट हैं, जो दावेदार हैं टिकट के, वो भीड़ जुटा रहे हैं क्योंकि उनको टारगेट दिए गए हैं कि वो अपने साथ निश्चित संख्या में यहाँ पर लोग लेकर पहुँचे। अगर मान लिया जाए कि जो दावेदार हैं उनमें से आधे लोग भी भीड़ लेके पहुँच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भीड़ कार्यकर्ताओं की भीड़ है। इसके अलावा भी अगर स्वागत हो रहा है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भीड़ है, तो जो पहले से ही पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ये जो भीड़ है वो वोटों में कन्वर्ट कैसे हो, इसके लिए कहीं ना कहीं अलग से प्रयास करने होंगे पार्टी को, और इसको लेकर भले ही नेता मंत्रमुग्ध हों लेकिन यहाँ धरातल पर काम करने होंगे। और यही कारण है कि बीजेपी की ओर से जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कई प्रयोग यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि जो बीजेपी के बाहर के दूसरे राज्यों के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो ग्राउंड लेवल की स्थिति है उसको परीक्षण कर रहे हैं। तो कहा यह जा सकता है कि भीड़ जो तंत्र है वो वोटों में कन्वर्ट हो तो ही पार्टी को फायदा होगा, और इसके लिए प्रयास किए जाने बहुत ज़रूरी है। बात ये भी है कि लगातार कुछ जो वोटर्स हैं वो इन परिवर्तन यात्राएं जो निकल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं ज़रूर बीजेपी के पक्ष में यहाँ पलट सकते हैं, लेकिन जो कार्यक्रम सभाएं होती है ज़्यादातर ये देखा जा सकता है कि वहाँ जो लोग पहुँचते हैं वो या तो भाषण सुनने पहुँचते हैं या फिर पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता ज़्यादातर होते हैं उनमें। तो ऐसे में वोट की गारंटी इन पर देना एक मंत्रमुग्ध आत्ममुग्ध करने वाला जैसा सवाल है, और बीजेपी के नेता तमाम जो नेता है वो इस तरह के ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने भी यही कहा कि जो भीड़ जुट रही है, एक एक सभा में 5-5 हज़ार जो स्वागत सभा में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम जो नेता हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, उपनेता प्रतिपक्ष हो, जो अन्य नेता हैं बीजेपी के, वो भी जो केंद्रीय मंत्री आए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भीड़ उमड़ रही है और परिवर्तन का आगाज है, और सत्ता का भले ही जो जनता है वो चाह रही होगी कि सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन भीड़ कोई पैमाना नहीं हो सकता, ये समझने की बात होगी। और इसको हालांकि जो नेता हैं बीजेपी के वो कितना समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, वो लगातार नए नए प्रयोग यहाँ पर कर रहा है। तो ये जरूरी है कि जो भीड़ है वो वोटों में भी कन्वर्ट हो, और इसी के प्रयास यहाँ पर आगामी दिनों में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार मैंने एक चीज देखी है कि बात भीड़ जो है बड़े जो नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा, विष्णु चीज और देखा गया है कि ये जो भीड़ होती है ये आप कह सकते हैं बड़ी स्मार्टली गच्चा दे देती है आपको। आप इस मुगालते में रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ आ रही है तो मतलब ये है कि फला विधानसभा हम जीत रहे हैं, लेकिन जब काउंटिंग होती है तब पता चलता है कि यहाँ पर जो है खेला हो गया है और यहाँ पर जो भीड़ आई थी उसने वोट नहीं दे दिया, वोट दिया किसी और को। उत्तर प्रदेश में हमने देखा था 2022 के
विधानसभा चुनाव में ये हुआ कि अखिलेश यादव की सभाओं में ज्यादा भीड़ नजर आ रही थी और योगी आदित्यनाथ की सभाओं में उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन सरकार बनाई योगी आदित्यनाथ। अब ऐसे में ये कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली चीजें होती हैं उन तमाम दलों के लिए। अब ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, अब मुझे लगता है कि आखिरी मूव है इनका, क्योंकि 2-3 महीने के बाद जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 90 दिन का वक्त बचा है ले देख के। अब ऐसे में हमने पहले देखी थी आज जन आक्रोश यात्रा, जिसको लेकर कांग्रेस हमेशा ये कहती रही कि जन आक्रोश सिर्फ बीजेपी में है, जनता में नहीं है। उसको ये कहकर जो है कांग्रेस ने खारिज किया। अब परिवर्तन यात्रा के कैटलॉग में क्या क्या है बीजेपी की? बीजेपी जो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है उसमें क्या क्या चीजें, किन मुद्दों को उठा रही है और क्या वाकई में उन मुद्दों से लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? ये सवाल बेहद है। मैं चाहूंगा इस पर बताएं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बिल्कुल, बीजेपी इन जो परिवर्तन यात्राएं हैं जो निकाले उनके जरिए बेरोजगारी है, पेपर लीक है, इसके अलावा महिला अपराध है, उसको लेकर भी ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस की वो लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, लेकिन ये मुद्दे यहाँ मुंह बाएं खड़े हैं। राजस्थान में ये मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में भी है, क्योंकि लगातार जो मुद्दे हैं, पेपर लीक है, वो लगातार 16 बार या राजस्थान में पेपर लीक हुए। तो इसको लेकर लगातार भले ही नेता बीजेपी को उठाते रहे, लेकिन ये कहीं ना कहीं युवाओं को पीड़ा देने वाला है। और बीजेपी जो परिवर्तन यात्रा है इसमें दावा भी किया जा रहा है कि जो युवा हैं आक्रोशित वो साथ में आ रहे हैं बीजेपी के। वहीं महिला अपराध है, आज जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा था कि 31 दुष्कर्म के मामले अभी हाल ही हुए हैं 2 महीने में, जो मासूम बच्चों के साथ हुए हैं। उन्होंने सवाल भी उठाया था कि जो प्रियंका गांधी है वो राजस्थान में है, सवाई माधोपुर में है, और तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक किसी पीड़िता के घर वो गई हुई है। वहीं दलित अत्याचार की बात करते हुए उन्होंने कहा था नागौर में ये जो विषय है विष्णु, ये जो विषय है इन विषय को बीजेपी उठा रही है, जमीन पर जा रही है। अब जनता कैसा रिस्पांस इसको दे रही है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है वो हर कोई जरूर महसूस कर रहा होगा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता का रुझान किस ओर जाता है। फिलहाल विष्णु बहुत शुक्रिया।